भीम की अनोखी हवाई यात्रा। ढोलकपुर के शांत जंगल में भीम और राजू लुका छिपी खेल रहे थे। अचानक उन्हें घनी झाड़ियों के पीछे से एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। राजू डर के मारे भीम के पीछे छिप गया, पर भीम बहुत उत्सुक था। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक सुंदर स्वर्ण विमान था जो पंखों की तरह चमक रहा था। तभी चुटकी वहां दौड़ती हुई आई और उस अनोखे विमान को देखकर हैरान रह गई। भीम ने धीरे से विमान के दरवाजे को छुआ। जैसे ही वे सब विमान पर चढ़े, वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। खिड़की से बाहर देखते ही राजू खुशी से चिल्ला उठा। जग्गू बंदर विमान की छत पर बैठकर नीचे के छोटे छोटे घरों को देखकर तालियां बजाने लगा। विमान बादलों के पार पहुंच गया, जहां उनकी मुलाकात व्योम से हुई। व्योम बादलों का रक्षक था और उसके पास सफेद बादलों के पंख थे। वो बहुत चिंतित दिख रहा था और उसने भीम से मदद मांगी। व्योम ने चुटकी को समझाया कि एक विशाल और भारी काले बादल ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ढक लिया है। अगर उस बादल को नहीं हटाया गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। चुटकी ने व्योम को सांत्वना दी। भीम ने अपनी मुट्ठियां कसी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो व्योम, हम उस बादल को हटा देंगे। राजू ने भी बहादुरी दिखाते हुए अपना मुक्का हवा में लहराया और भीम का साथ देने के लिए तैयार हो गया। भीम विमान से बाहर कूदकर सीधे उस काले बादल की ओर बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने दोनों हाथों से उस भारी बादल को धकेलना शुरू कर दिया। बादल बहुत जिद्दी था और हटने का नाम नहीं ले रहा था। भीम को थका हुआ देख चुटकी ने विमान की खिड़की से उसे एक ताजा और स्वादिष्ट लड्डू दिया। जैसे ही भीम ने लड्डू खाया, उसके शरीर में बिजली जैसी शक्ति दौड़ गई। उसने एक जोरदार धक्का दिया। भीम की शक्ति से काला बादल दूर हट गया और सूरज की सुनहरी किरणें फिर से चमकने लगीं। व्योम खुशी से झूम उठा और जग्गू उसके कंधे पर बैठकर आसमान में बने खूबसूरत इंद्रधनुष को निहारने लगा। यात्रा समाप्त हुई और स्वर्ण विमान वापस ढोलकपुर के जंगल में उतरा। भीम और राजू ने हाथ हिलाकर अपने नए दोस्त व्योम को अलविदा कहा। यह उनकी अब तक की सबसे यादगार हवाई यात्रा थी।